यूनिट 7 जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे, डेफिनेशंस देखी थी, कुछ नोटेशन जो यहाँ इस यूनिट में यूज़ होंगी। 327 पेज पे लास्ट जो चीज़ थी वो पोजीशन वेक्टर था, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद वेक्टर इन प्लेन की बात होगी। वेक्टर इन प्लेन, व्हाट इज अ वेक्टर इन प्लेन? इट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। देखें, ये जो हमारे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज आर क्रॉस आर। इसमें होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट both x and y belong to set of real. It is called Cartesian plane. This is called Cartesian plane. Similarly, हमारे पास r cube है. R cube is called space. Each point xy, for each point xy belong to r square. इसका मतलब है प्लेन का कोई भी पॉइंट, राइट? For each point xy belonging to plane, there exists a position vector describing position of the point, position of xy with respect to coordinates in terms of x and y coordinates. So let P be a point, let P xy be a point in plane. Then OP can be denoted by U. OP can be denoted by U is position vector. इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, देखें स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया तो इट मीन्स इट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जो था वो क्या था? पॉइंट की नोटेशन है, वो एनालिटिक ज्योमेट्री की नोटेशन है। एंड एक्स वाई एनक्लोज्ड बाय राउंड ब्रैकेट डिनोट्स अ पॉइंट। लेकिन एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ये एक वेक्टर है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर। तो जाहिर है प्लेन में कोई भी पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर एक्स कंपोनेंट, उसके पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। हर पॉइंट जो प्लेन में है उसका एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, विद इट्स कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई। एक्स के लिए हम आई डायरेक्शन यूज करते हैं, वाई के लिए जे डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर क्यूब है, आर क्यूब आर क्रॉस आर है। इसका एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के साथ है और दिस इज कॉल्ड स्पेस। स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। तो लेट पी बी अ पॉइंट, पी एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट इन, बी एनी पॉइंट इन स्पेस, then OP is its position vector. U can be written in this form, x, y, z, and this is equal to xi unit vector, yj unit vector, zk unit vector, ठीक है। z की डायरेक्शन को k से, y की डायरेक्शन को j से, j यूनिट वेक्टर से, x की डायरेक्शन को i यूनिट वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं। इसके बाद आप देखें हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, तो उनकी एडिशन कैसे होगी? इफ दे आर गिवन कंपोनेंट वाइज, u है हमारे पास x y z, एन स्पेस ही बात कर देते हैं। v हमारे पास है, या इसको मैं v ही कह देता हूँ, v x प्राइम y प्राइम z प्राइम, ये 2 हमारे पास वेक्टर्स हैं। हाउ विल दे बी एडेड? u प्लस v। How will they be added? Corresponding components ऐड होंगे, x कंपोनेंट x में ऐड होगा, y कंपोनेंट y में ऐड होगा, z कंपोनेंट z में ऐड होगा। स्टूडेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप देखिएगा कैसे यहाँ पे
डिस्क्राइब हो रही है। इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई, अ वेक्टर इन प्लेन, याद रखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आएगा तो इट मीन्स अ वेक्टर, राइट। तो अल्फा u क्या होगा, अल्फा इज अ स्केलर, तो आप देखें स्केलर जो है वो x कंपोनेंट के साथ भी आ जाएगा, स्केलर y कंपोनेंट के साथ भी आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें, मैं अगर अल्फा की वैल्यू -1 लिखूं तो क्या होगा, फिर वो नेगेटिव वेक्टर u हो जाएगा। लेट अल्फा इज इक्वल टू -1, देन ये जो -1 इंटू यू बनेगा, यानी -u बनेगा, विच इज -x - y इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर u है। ये -u इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर u हो जाएगा। तो वेक्टर u का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ स्केलर -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल मेक इट्स नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो वेक्टर और उसके नेगेटिव का जो सम होगा ना, वो नल वेक्टर है। अगर एक वेक्टर है और उसके नेगेटिव को ऐड कर दें तो आप 3 to 9 पेज पे देख सकते हैं जीरो वेक्टर जनरेट होगा। उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, 0 0, लेकिन जीरो को अंडरलाइन करके शो किया बिकॉज जीरो इज अ वेक्टर। ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखें u प्लस -u, वेक्टर और उसके नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, 0 अंडरलाइंड। अच्छा, टू वेक्टर्स की इक्वालिटी की क्या कंडीशन है, टू वेक्टर्स की इक्वालिटी की कंडीशन ये है, ये देखें, इफ एंड ओनली इफ के साथ है corresponding components are equal, two vectors are equal to one another if and only if their corresponding components are equal, corresponding components equal होंगे then we will called vectors equal। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखिएगा, if u is xy, v is x prime y prime, then let this u is equal to v if and only if, देखें u और v दो वेक्टर्स इक्वल हैं if and only if and only if x equal to x prime, y equal to y prime, यानी दोनों के x कंपोनेंट इक्वल है, y कंपोनेंट इक्वल है, if and only if the vectors are equal, वेक्टर्स इक्वल है तो कंपोनेंट्स इक्वल हैं, कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो वेक्टर्स इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और फैक्टर है। देखें एक और बात यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एनी पॉइंट पी एक्स वाई इन प्लेन, वेक्टर u represented by directed line segment OP whose initial point is origin, such a vector is called position vector because they provide a unique correspondence between the points and vectors। तो कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करेंगे हम, एक ओरिजिन है, एक कोई दूसरा पॉइंट है, तो देन उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट जो प्लेन में गिवन होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओरिजिन के लिहाज से कोई ना कोई एक यूनिक पोजीशन वेक्टर होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये उसका फार्मूला क्या है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, डिनोटेड बाय व्हाट। तो हमारे सामने u अगर एक वेक्टर है, u हमारे पास अगर x y है, देन इफ u इज दिस, देन u मैग्नीट्यूड, ये तो हम पहले से जानते हैं, दिस डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये इक्वल होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। x और y कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम एंड रूट विल बी कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर लेंगे, स्क्वायर रूट, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसके बाद आप देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन पेज 3 to 9। क्या हैं ये प्रॉपर्टीज, एक तो लिखा है वेक्टर की मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव है, v एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मींस मैग्नीट्यूड इज नॉन नेगेटिव, दैट इज मैग्नीट्यूड of a vector is non-negative
मैग्नीट्यूड जो है वो एक स्केलर होता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर। स्केलर मींस नंबर, तो मैग्नीट्यूड क्या है, नॉन नेगेटिव है, यानी मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव आती है या जीरो आ सकती है किसी वेक्टर की। नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है, और इसने लिख दिया है अगर वेक्टर जीरो है, इफ वेक्टर इज नल वेक्टर इफ एंड ओनली इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब आप देखें ये अंडरलाइंड है, इट मींस नल वेक्टर, और ये जीरो है, इट मींस इट इज अ नंबर। तो नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी लिखी है, लेट सी बी अ रियल नंबर इफ सी बी अ रियल नंबर, सी हमारे पास एक रियल नंबर है, तो फिर आप देखें सी वी, वेक्टर वी मल्टीप्लाई हो रहा है बाय स्केलर सी, ये इक्वल होगा सी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखें ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर को अगर सी से मल्टीप्लाई करें और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, या पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आएगा। यानी आप देखें यहाँ क्या हो रहा है, पहले सी से मल्टीप्लाई, सी वी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर सेम आएगा। इसके प्रूफ्स भी गिवन है स्टूडेंट्स, प्रूफ ऑन 330 पेज पे आप देख सकते हैं। इट्स प्रूफ कैन बी सीन। अगर मैं वेक्टर सी, देखना स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर को, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर यू को, तो एक्स वाई वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स के साथ अल्फा आ जाएगा। यहाँ सी है तो दोनों कंपोनेंट्स के साथ सी आ जाएगा, सी एक्स सी वाई ये आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर क्या होगा सी स्क्वायर, दोनों के पास है, कॉमन लेंगे तो सी आ जाएगा, और सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब सी के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या लिखा है, वी मैग्नीट्यूड लिखी है। तो आप देख लें कि अगर हम इस तरीके से देखें दैट सी को वी से मल्टीप्लाई किया तो एंड पे क्या आ गया, वी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सी, सी वी होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वी मैग्नीट्यूड। इसके बाद स्टूडेंट्स उसने बताया है दैट एक पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे यूनिट डिस्टेंस पे है तो दैट विल बी कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो सकता है। हम एक्स की डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, वाई की डायरेक्शन के लिए जे यूनिट वेक्टर, और जेड की डायरेक्शन के लिए के यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। और उसके बाद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया गया है। ये तो दोबारा से उसने बता दिया है, पहले भी हमने देखा था। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आप लोअर पार्ट ऑफ पेज 330 देख सकते हैं। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मींस यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर। एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 7.1 begins now students. Write the vector PQ in form xi plus yj। तो वो कह रहा है एक्स आई वाई जे के फॉर्म में ये लिखें, और इट्स वेरी वेरी इजी। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन 1 पार्ट 2 इज हियर पी क्यू इज रिक्वायर्ड, राइट। वन थिंग वी राइट इन द बिगिनिंग दैट पी क्यू इज रिक्वायर्ड, द वेक्टर पी क्यू इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर गिवन इज पी 05 q -1 -6। देखें कोई भी पॉइंट है प्लेन में, उसका ओरिजिन के लिहाज से एक पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं। हर पॉइंट का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है। तो ये पॉइंट है हमारे पास P, इस पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर है, OP। ओरिजिन से P तक एक लाइन सेगमेंट होगी, दैट विल बी कॉल्ड विद एरो टू पॉइंटिंग टुवर्ड्स P, दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो इसको हम लिखेंगे 0i + 5j। देखें ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो इस तरह लिखेंगे 0i + 5j। यहाँ Q के लिए भी एक पोजीशन वेक्टर हो, Q आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा -i - 6j। तो अब आप देखें PQ का क्या फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ लिया था। AB का फॉर्मूला इसी तरीके से PQ का है। सेकंड पॉइंट पोजीशन वेक्टर, सेकंड पॉइंट कौन है, Q। सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ - OP। तो OQ हमारे पास क्या है, -i - 6j, और माइनस करेंगे OP को 0i + 5j, और इसके बाद -i - 0 विल बी -i, -6 - 5 विल बी -11j। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास PQ है इन द फॉर्म xi + yj
दिस इज आंसर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन 1, इसमें हमने पी क्यू फाइंड आउट किया। तो इसी तरह का क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 मैचिंग है इससे, जो काम हमने अभी किया है, यानी पी क्यू फाइंड आउट किया तो वहां पे हमने ए बी फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट करना है, जबकि पॉइंट्स गिवन है, यहाँ भी पॉइंट्स गिवन थे। तो 1 4 5 ये इनका सिमिलर सोल्यूशन है। तो अभी मैं 4 अटेम्प्ट करूंगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी डी, इट कैन बी शोन एज ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी हम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट दिस इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, ए बी प्लस सी डी, टू वेक्टर्स आर टू बी एडिड हियर। लेकिन हमारे पास क्या ए बी मौजूद है, सी डी मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। ए पॉइंट मौजूद है हमारे पास। ए इज 1 - 1, बी इज 2 0, सी -1 3, डी -2 2। देखें कोई भी पॉइंट प्लेन में है तो हम ओरिजिन और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के थ्रू पोजीशन वेक्टर हम उसका शो कर सकते हैं। तो अब आप देखें ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट कहीं भी है प्लेन में, वी नो दैट दिस ए विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ओरिजिन और इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो कोई भी पॉइंट है प्लेन में, उसका पोजीशन वेक्टर हम यहां लिख सकते हैं। ओ ए इज व्हाट, आई माइनस जे, ये लिख सकते हैं। और यहां बी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i प्लस 0j। सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी बनेगा -i प्लस 3j यूनिट वेक्टर। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, डी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है, ये है -2i प्लस 2j यूनिट वेक्टर। अब आप देखें हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए हैं। ए बी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी का क्या फार्मूला है, फाइनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी तो हमारे पास मौजूद है, 2i प्लस 0j। इसमें से माइनस करेंगे ओ ए इज i माइनस j, एंड नाउ 2 - 1 will be 1i, means it will be i। 0 माइनस माइनस, 2 माइनस आ रहे, तो माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, 0j प्लस 1j, इट मीन्स प्लस j वैल्यू आएगी। ए बी इज दिस। इसी तरीके से हम सी डी फाइंड आउट करते हैं। व्हाट, -i प्लस 3j इट इज, राइट, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। और उसके बाद -2 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 इज -1, तो -i यूनिट वेक्टर बनेगा। एंड 2 - 3 बन रहा है, 2 - 3 इज -1, तो -j यूनिट वेक्टर बन रहा है। ये सी डी, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव है, ए बी और सी डी एक दूसरे का नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वेक्टर्स का सम क्या बनेगा, नल वेक्टर बनेगा। तो अब हमने इनको एक्चुअली ऐड करना है। अब हमारे पास दोनों वेक्टर मौजूद हैं, ए बी और सी डी को ऐड करें। ए बी इज i प्लस j प्लस सी डी इज -i माइनस j, तो ये फिर i माइनस i हो जाएगा, j माइनस j हो जाएगा, 0i प्लस 0j लिखते हैं, और इट विल बी नल वेक्टर। ए बी प्लस सी डी इज नल वेक्टर। तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। एक तो ओरिजिन से ए की तरफ होता है ना, ये देखें, ये ओ डी है, ओरिजिन टू डी है। अगर डी ओ होगा तो पॉइंट डी टू ओरिजिन हो जाएगा वो। तो यहाँ यही कह रहा है कि फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। ये देखें, यहाँ पे मैं वर्डिंग में लिखूंगा, क्वेश्चन 5 इज मोर और लेस सिमिलर टू दिस, सो इसलिए ये अटेम्प्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू ओ, ए पॉइंट से ओरिजिन की तरफ पोजीशन वेक्टर क्या है, ए ओ, दिस इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज गिवन, गिवन इज ए बी। ए बी हमारे पास है 4i माइनस 2j, ये ए बी है, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। और उसके बाद पॉइंट बी गिवन है, एंड पॉइंट बी है -2 5। हमें पता है हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है,
बी का पोजीशन वेक्टर -2i + 5j, वेरी इजी। अब आप देखें हमारे पास जो फार्मूला है, ए बी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ए बी का फार्मूला लगाते हैं, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, राइट, ओ बी माइनस ओ ए। और अगर मैं इनमें से किसी की भी डायरेक्शन चेंज करूं स्टूडेंट, तो डायरेक्शन ये देखें ओ बी है ना, ओ बी ये डायरेक्शन है। तो अगर माइनस में यहाँ पे क्या लिख दूं, ए ओ लिखना चाहूँ, ए ओ लिखना चाहूंगा तो यहाँ ओ ए की बजाय ए ओ आएगा, तो माइनस साइन आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओ ए को ए ओ लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो ये फिर प्लस साइन हो जाएगा। देखें ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी इज 4i - 2j, ओ बी की भी वैल्यू लिखें -2i + 5j, और यहाँ प्लस ए ओ हो जाएगा, प्लस ए ओ, 4i - 2j, इसको लेफ्ट पे लाएं तो +2i होगा, -5j होगा, दिस इज ए ओ। एंड फाइनली ए ओ इज 4i + 2i 6i, और -2 - 5 विल बी -7j। ये आंसर है स्टूडेंट्स।